विकास और पर्यावरण में संतुलन हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है। दुनिया में जलवायु परिवर्तन का खतरा धीरे धीरे गहराता जा रहा है। हर जगह पानी और हरियाली बचाने की चिंता महसूस की जा रही है। ऐसे में अगर 382 हेक्टेयर जमीन पर उगे जंगल को सिर्फ इसलिए साफ कर दिया जाए क्योंकि उसके नीचे हीरे दबे हो सकते हैं, सवाल लाजिमी है। मध्य प्रदेश के बक्सवा जंगल को इसी काम के लिए चुना गया है। विकास और पर्यावरण में संतुलन का मुद्दा एक बार फिर मध्य प्रदेश में बक्सवा के जंगलों में हीरे की खदानों के बहाने सामने आ गया है। इस फैसले पर पर्यावरणविदों और जंगलों पर निर्भर स्थानीय लोगों की क्या चिंताएं हैं, इसी की चर्चा आज कवर स्टोरी में। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में कई हिस्सों में लंबे वक्त से खनन जारी रहा, जिससे कई विवाद उठते रहे। आज बात इस राज्य के बक्सवाहा के जंगलों में प्रस्तावित डायमंड माइनिंग की, जिसका विरोध करीब 1.5 दशक से जारी है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में इसमें विरोध के नए आयाम जुड़े हैं। बीबीसी ने जंगलों के अंदर पहुंचकर इस बार उन तमाम पहलुओं को टटोलने की कोशिश की जो हजारों करोड़ों के हीरों की माइनिंग से जुड़े हुए हैं। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव और देबलिन रॉय की ये खास रिपोर्ट। इतना घना जंगल सिर्फ किताबों में पढ़ा और टीवी पर ही देखा था, और सुनी थी कहानियां उनकी जिनकी जान है ये जंगल। यहां रहने वालों की जिंदगी में इस जंगल के सिवा कुछ नहीं। जंगल के लोग भगवान दास के पास जड़ी बूटियों के इलाज के लिए आते हैं। ये बताइए कि अगर यहाँ पर खदान आ जाएगी, खनन होने लगेगा, हाँ जी, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जनता मरेगी, यही होगा जी, क्योंकि रुखड़ गया इसी जंगल में मिलती है जी। अब जनता सोच वे कि हमको क्या करना है, कि पंडा ऐसी बूटी ले आता है और जनता लड़ाई लड़वे तो कछु हमारे अकेले करे से कुछ नहीं होगा। कहानी की शुरुआत 2002 में हुई। ऑस्ट्रेलिया की रियो टिंटो माइनिंग कंपनी को बक्सवाहा जंगल के नीचे हीरे ढूंढने का काम मिला। कंपनी ने यहां अपना प्लांट लगाया। सालों की खोज के बाद पता चला कि जमीन के नीचे 55,000 करोड़ रुपए तक के हीरे दबे हो सकते हैं। 950 हेक्टेयर जंगल को माइनिंग के लिए छांटा गया, मगर स्थानीय विरोध और पर्यावरण मामलों के चलते 2016 में रियो टिंटो ने प्रोजेक्ट ही छोड़ दिया। 2019 में हीरो की खदान का नया लाइसेंस मिला आदित्य बिरला ग्रुप की एसएल माइनिंग कंपनी को। पुराने दर्द आज फिर ताजा हो चुके हैं। बीड़ी के पत्ते हो या महुआ और आंवले के फल, इन्हें बीन और बेचकर जंगल और इर्द गिर्द करीब 10,000 लोग पेट भरते हैं। सारे जाते हैं बीन के लिए, जब वही हमारा खर्चा चलता है। न कट जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे। और हमारे पास कौन के खेती के बाड़ी के जो के हम उसमें धंधा चलाएंगे कि बेलने बच्चा कुछ नहीं है। हम तो जंगल के भरोसे पे हैं, जंगल के भरोसे पे हम तो लोग सब। लेकिन सरकार की राय और सोच इस सब से बेहद अलग। सभी गांव वालों के बीच में हम लोग गए थे, एक आदमी ने विरोध नहीं किया है। सब लोग चाहते हैं कि हमको उससे रोजगार मिलेगा। काफी लोगों ने खुलकर कैमरे पर कहा है कि वो लोग डरे हुए हैं कि जंगल कट जाएगा। ऐसी हमारे सामने सुनी है, अब आपके सामने कहा है तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि लोकल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी तरफ से टीम भेजी थी। हम लोग भी गए थे, व्यक्तिगत रूप खुले रूप से पूछा गया था। बाहर के लोग जरूर कह रहे हैं, लेकिन जो लोकल के निवासी हैं वो कोई नहीं विरोध कर रहा है। बहरहाल हीरो की खुदाई के लिए एसएल माइनिंग को 2 लाख से भी ज्यादा पेड़ काटने होंगे। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश सरकार का एक और दावा है। आपने देखा होगा कि आपने लोकल में विजिट किया है, वो बिगड़े हुए फल हैं। वो ऑलरेडी वहाँ पे जमीन जंगल की जरूर है, लेकिन फॉरेस्ट उतना घना नहीं है, घनत्व नहीं है। इस घने जंगल के नीचे हजारों करोड़ों के हीरे मौजूद बताए गए हैं।
यहाँ पहुंचने के लिए सबसे आसान और जल्दी का जरिया सिर्फ 4 घंटे की ट्रैक है, लेकिन ये सब कुछ खत्म हो सकता है क्योंकि एक प्रपोज्ड डायमंड माइन इसी एरिया में ऑपरेशनल हो सकती है। हजारों जानवरों के साथ साथ इस घने जंगल पर पूरी तरीके से निर्भर रही जनजातियां भी विस्थापित होंगी। मसले और भी हैं। हम ठीक उस जगह पर तो पहुंचे जहां से माइनिंग शुरू होनी है। यहां आप ड्रोन कैमरा नहीं उड़ा सकते क्योंकि किसी ने जैमर्स फिट कर रखे हैं। डायमंड माइनिंग में रोजाना लाखों लीटर पानी की जरूरत होती है। राज्य सरकार जंगल काटने के बदले 10 लाख पेड़ लगाने की बात तो कह रही है, लेकिन उन्हें भी तो पानी चाहिए। आपका क्या मानना है? इस एरिया को अगर अपन देखें पानी के लिहाज से तो इसे सेमी क्रिटिकल एरिया घोषित किया गया है और इस प्रोजेक्ट में 1 करोड़ 60 लाख लीटर पानी लगना है, जिसके लिए जो एक नदी है गेल नदी, उसको बांध बनाया जा रहा है, उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। इससे वो गेल नदी खत्म हो जाएगी। और आप ये देखिए कि इसमें 2,15,875 पेड़ कटने हैं, जिससे यहाँ पर कई झरने हैं, वो झरने खत्म हो जाएंगे और पानी को लेकर जबरदस्त किल्लत इस पूरे क्षेत्र को झेलनी पड़ेगी। पेड़ काटने से लेकर पानी, आदिवासी लोगों से लेकर जानवरों तक के विस्थापन से जुड़े कई अहम सवाल लिए हम एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का दरवाजा खटखटाने पहुंचे, लेकिन उन्होंने मामले पर बात करने से इनकार कर दिया। एसएल माइनिंग को मिले कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ फिलहाल कई मामले अदालतों और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में सुने जा रहे हैं। मगर इन जंगलों में कुछ ऐसा भी है जो खत्म हो गया तो हमेशा के लिए होगा। पुरातत्व विभाग के मुताबिक इन गुफाओं पर मिली चित्रकारी 25,000 साल पुरानी हो सकती है। हर तस्वीर जैसे आपसे कह रही हो, यहां हजारों साल पहले भी इंसान थे और आज भी हैं। कब तक रहेंगे पता नहीं। देवलिन रॉय के साथ नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी, बक्सवाहा।